मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान में हम लोग अध्याय चैप्टर 14 पढ़ेंगे, जिसमें क्या है सजीवों में उत्सर्जन। ठीक है, तो देखते हैं कि आप जानते हैं कि सभी सजीवों में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप उपयोगी पदार्थों के साथ साथ क्या है, यहाँ पे कई अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं, है ना। इन अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, है ना। और ये शरीर के लिए क्या है, हानिकारक होते हैं। शरीर में इनके अधिक समय तक रहने से क्या है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ना। यही कारण है कि इन पदार्थों को शरीर में एकत्रित नहीं होने दिया जाता है, बल्कि इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, है ना। अब देखेंगे जंतुओं में उत्सर्जन कहते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत से अनुपयोगी पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। इन पदार्थों की सूची बनाइए। उपरोक्त सूची के पदार्थों में से जैसे मूत्र, है ना। मूत्र एक प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है और मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र होता है, जिसे मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आइए देखें इस तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे दिया है रक्त वाहिकाएं में, है ना। ये मूत्र वाहिनियाँ हैं, तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, ये वृक्क है, उसका ये मूत्र वाहिनी है ना। ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्र का छिद्र है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक जोड़ी वृक्क। तो हमारे शरीर में वृक्क डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं और ये गहरे लाल रंग तथा सेम के बीच की आकृति के होते हैं, है ना। ये वृक्क देख रहे हैं आपको, सेम के बीच की तरह दिख रहा है आपको, है ना। एक जोड़ी है, ये दोनों तरफ से दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, है ना। और ये गहरे लाल रंग तथा सेम के बीच की आकृति की तरह होते हैं। दूसरा है रक्त वाहिकाएं। ये है रक्त वाहिकाएं, है ना। तो रक्त वाहिकाओं में प्रत्येक वृक्क के भीतरी भाग से 2 रक्त वाहिकाएं जुड़ी रहती है। ये देख रहे हो आपको 2 रक्त है ना। ये इनमें से एक रक्त को वृक्क के अंदर लेकर आती है और दूसरी वृक्क से छने हुए रक्त को बाहर लेकर जाती है। एक से वृक्क को, एक वृक्क से क्या कहते हैं, रक्त को भेजा जाता है और एक से वो छन कर आती है। ठीक है, तीसरा है मूत्र वाहिनी। तो दोनों वृक्क के भीतरी भाग से एक एक मूत्र वाहिनी निकलती है, जो वृक्क से छने हुए मूत्र को मूत्राशय में क्या करती है, ये पहुंचाती है। ठीक है, और मूत्राशय मूत्र मार्ग देखो, मूत्राशय मांसपेशियों की बनी एक थैली है जिसमें मूत्र एकत्रित होता है और भर जाने पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये थैली है उसकी, ये थैली में जब ये भर जाता है ना, तो उसको इस मूत्र छिद्र से, मूत्र मार्ग से, मूत्र छिद्र से बाहर कर दिया जाता है ना। अब देखो शरीर में मूत्र कैसे बनता है। तो छोटी आंत में पाचन क्रिया के फलस्वरूप विशेषकर प्रोटीन के पाचन से अमोनिया गैस बनती है ना। और हानिकारक होने के कारण इसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, किंतु इसे सीधे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यह रक्त के साथ यकृत में पहुंचती है। क्या करती है, रक्त के साथ पहुंचती है ना, यकृत में पहुंचती है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर यूरिया बनाती है और यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक है। ये यूरिया रक्त के द्वारा वृक्क में पहुंचता है ना, जहां से छनकर ये क्या करता है, यह मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और मूत्र में यूरिया के अलावा मुख्य रूप से पानी होता है। ठीक है, देखो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यकृत में यूरिया। ठीक है, हमारे शरीर में मूत्र के अलावा विभिन्न क्रियाओं के द्वारा कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें भी शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। शरीर में बने कुछ हानिकारक पदार्थों को बाहर नली के द्वारा मल के साथ तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प छोड़ी गई श्वास के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली पसीने की ग्रंथि से पसीने के साथ कई लवण जो शरीर के लिए अनुपयोगी है बाहर निकलते हैं। आइए देखें अन्य जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ किस तरह शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। अधिकांश स्थलीय जंतु यूरिया को मूत्र रूप में बाहर निकालते हैं, परंतु कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो तरल मूत्र का उत्सर्जन नहीं करते। शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले जंतु जैसे छिपकली है, सांप है, कबूतर है, तिलचट्टा है आदि में अमोनिया ठोस यूरिक अम्ल में बदल जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, जंतु ठोस रूप में यूरिक बीट में पाए जाने वाले ठोस रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और आपने पक्षियों
कि बीट तो देखी होगी, ये कुछ सफ़ेद व काला रंग लिए जाते हैं। बीट में पाया जाने वाला सफ़ेद भाग यूरिक अम्ल का ही होता है तथा काले भाग में भोजन के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जलीय जीवों जैसे हैं मछलियों के शरीर में बनने वाली अमोनिया सीधे पानी में घुलकर उत्सर्जी हो जाती है। सूक्ष्म जीवों जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है आदि में भी अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनती है। इन जीवों की शारीरिक रचना सरल होती है, वह पूरा शरीर पानी से घिरा रहता है। अतः जैसे जैसे अमोनिया गैस बनती है वह स्वतः ही शरीर की सतह से विसरित होकर पानी में बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार इन्हें उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो पौधे में उत्सर्जन। तो आपने कई वृक्षों की पत्तियों और छालों को सूख कर गिरते हुए देखा होगा, है ना, सूखी हुई देखे होगे पत्ती गिरते हुए। इन पत्तियों और छालों में अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं और जब ये गिरते हैं तब इनके साथ अपशिष्ट पदार्थ भी शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस तरह पौधे भी जंतुओं की तरह उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, परंतु इसमें जंतुओं की तरह उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, है ना। कुछ पौधों में क्या है, जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने हुए उत्सर्जी पदार्थों की कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्जेलेट व कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलों के रूप में संचित हो जाते हैं। प्रायः ये कोशिकाओं में जीवन पर्यंत क्या करते हैं, बने रहते हैं। आपने जिमीकंद देखे होगे, जिमीकांदा जिसको बोलते हैं, है ना। आपने जिमीकंद था अरबी मतलब होता है कुचई, बोलते हैं उसको, कुचई पत्ते, है ना। अरबी के पत्तों को सब्जी खाते हैं, गले में खुजली देखे होगे, खुजली या चुभन का अनुभव, है ना, खुजली करता है कि नहीं करता है। इसका कारण इन क्रिस्टलों के नुकीले सिरे होते हैं जो सब्जी खाते समय गले में चुभते हैं, इन्हें रेफाइड कहते हैं। इस प्रकार बरगद की पत्तियों में भी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल गुच्छों के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखें क्रियाकलाप 1 आवश्यक सामग्री क्या क्या है। तो बरगद की एक मोटी पत्ती ले लो, ग्लिसरीन ले लो, पानी, स्लाइड नया ब्लेड, लाल स्याही, सूक्ष्मदर्शी। तो बरगद की मोटी पत्ती के एक भाग को आलू या कुम्हड़े की फांक के बीच, है ना, आलू या कुम्हड़े की फांक के बीच काट कर उनके बीच रखना है आपको, ठीक है। और नए ब्लेड की सहायता से पतले अनुप्रस्थ काट ली और कटी हुई कांटों को पानी में रखें और इसमें एक बूंद लाल स्याही की डालें और अब बरगद की एक पतली काट को स्लाइड पर रख कर 2 बूंद ग्लिसरीन की डालें और सूक्ष्मदर्शी से देखकर चित्र 14.2 से मिलान करें। क्या आप कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिस्टल पहचान पाए। ये यहाँ पे प्रयोग किया गया है, आपको भी वैसे प्रयोग करके देखना है, ठीक है। और बरगद की पत्ती का यहाँ अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। उपयुक्त तो क्रियाकलाप कनेर, बेर की पत्तियां, मनी प्लांट, अरबी की पत्तियां एवं जिमीकंद को लेकर दोहराएं तथा सूक्ष्मदर्शी से देखकर क्रिस्टलों को पहचानें, है ना। और पौधों में कुछ ऐसे उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं जो क्या करते हैं, मनुष्यों के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे उपयोगी होते हैं। जैसे क्या है, गोंद है, रबड़ है आदि, ठीक है। ठीक है, यहाँ हमने सीखा में दिया है कि हम शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाली प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। यकृत में अमोनिया का यूरिया में बदल दिया जाता है। वृक्क रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। और शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु हैं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन ठोस रूप में करते हैं, है ना। सरल सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन कोशिकाओं की सतह से विसरण विधि द्वारा होता है और जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया के लिए विशेष अंग होते हैं, किंतु पौधों में नहीं। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पत्तियां, छाल तथा तना में संग्रहित हो जाते हैं और रबड़, गोंद, रेफाइड आदि ऐसे पदार्थ होके क्या है, यहाँ पे ये उदाहरण है, ठीक है। ये पार्ट भी हुआ कंप्लीट।